राजगढ़ वासियों नमस्कार। नरसिंहगढ़ में इस वक्त हम मौजूद है। नरसिंहगढ़ का ओमकार सेवा मंडल हमारे साथ है। ओमकार सेवा मंडल जो है लंगर लगाता है नरसिंहगढ़ में। और ये जो लंगर है ये कैसे हजारों से लाखों तक पहुंच गया, कैसे इतने संघर्षों के बाद भी ये सालों तक चलता रहा, इसकी कहानी हर किसी को जानना चाहिए है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे संगठनों को, ऐसे मंडलों को चलाते हैं, क्योंकि आज की युवा जो पीढ़ी है वो अपने जीवन यापन में लगी हुई है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। हम आज ही से मैं ऑनलाइन आप लोगों से भी बोल रहा हूँ कि मैं भी आज से ओमकार सेवा मंडल का एक सदस्य हो गया हूँ और हमेशा के लिए हो गया हूँ। तो ये लोग हमारे साथ है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात जो मुझे बाइक पर जब मैं सफ़र कर रहा था तो भैया मुझे बता रहे थे, आप ही भैया बता रहे थे कि कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई कुछ नहीं है साहब, बढ़िया सब बाबा महाकाल अध्यक्ष है, सब कुछ है, सब कुछ वही है, बाबा ओमकारेश्वर है, वही करता धरता है और वही हजारों से लाखों तक ले गए, आगे भी ले जाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि इस मंडल को और भी बढ़ावा मिले। मैं आपसे चाहता हूँ भाई साहब कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआती दिन इसका कैसे आया था? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा ओमकार सेवा मंडल संगठन जो कि एक सेवा के भाव से इसकी एक शुरुआत हुई थी। सेवा मंडल के हम सभी सदस्य एक यात्रा पे गए थे, अमरनाथ यात्रा पे। वहाँ से जब हमने वो सेवा भावना देखी तो लौटकर आके एक प्रेरणा जागी कि इस नगर में, बाबा बैजनाथ की नगरी नरसिंहगढ़ में भी एक हम लोगों की तरफ से एक सेवा भाव चालू की जाए। उस दिन 2014 के समय की बात है, 2014 की बात है सर। उस दिन ये सेवा मंडल संगठन के लगभग 20 से 25 हमारे जो साथी लोग हैं, हम मित्रगण हैं, इन लोगों ने ये कार्यक्रम को प्रारंभ किया। पर निरंतर एक वर्ष गुजरने के बाद दूसरे वर्ष से नगर के लोगों को भी इस कार्यक्रम के प्रति जागरूक, ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा और सभ्य कार्यक्रम है। शिव के सेवकों की सेवा होती है इस कार्यक्रम में। जो भी पधारे हुए श्रद्धालु हैं, नगर में आते हैं, वो प्रसादी के माध्यम से, फराले के माध्यम से अपना शिव को हम अर्पित करते हैं सब। तो इसी तरीके से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और आज वर्ष 2026 में ये 12वां वर्ष इस कार्यक्रम को संपूर्ण होने जा रहा है। 24 अगस्त 2026 को ये 12वां वर्ष होगा। अच्छा, 12 साल हो गए लगभग। जी, 12 साल पूरे हो चुके हैं। 24 अगस्त को जो कार्यक्रम संपन्न होगा ना, वो 12वां वर्ष ही है इस सेवा मंडल का। और इस सेवा मंडल में मतलब नगर के हर व्यक्ति ने अपनी सहभागिता दी है। कोई भी व्यक्ति कभी इस लंगर के लिए मतलब ऐसा नहीं कहा कि नहीं, मतलब शिव के लिए सबने अपनी समर्पितता दिखाई है उस लंगर को। नरसिंहगढ़ के लोगों की एक बात तो है कि शिव के लिए समर्पित है और राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा शिव भक्त पाए जाते हैं तो नरसिंहगढ़ में पाए जाते हैं। नरसिंहगढ़ के साथ साथ जिले के सभी शिव भक्त साथ हैं संस्था के, और प्रदेश लेवल पे भी। आज से भी प्रदेश से आज से जुड़ेंगे सर। वो बाबा महाकाल ओमकार बाबा की कृपा होगी तो सेवा मंडल से सब जुड़े। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस संस्था से जुड़ें। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ सेवा, मतलब शिव के लिए ही कर रहे हैं, आने वाले लोगों के लिए पधार, ताकि नगर नरसिंहगढ़ में भी एक शिव की कृपा बने इस धरती पे। मतलब जो भी समस्याएं हैं, जैसे भी कुछ त्रुटियां हैं, भगवान देख रहा है, वो सब सॉल्व हो। मेरा एक भाई साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये था कि कितने कम रुपयों में आपने शुरुआत की थी लगभग? ऑलमोस्ट, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा, लगभग कितने कम रुपयों का लंगर रखता होगा शुरुआती दिन और आज 12 साल? तो वो दिन और आज का दिन कितना फर्क आया? जब से लंगर की जब शुरुआत हुई है तो लगभग 20, 25, 30 लोग की जो टीम हमारी जो बनी थी, उसमें सबने अपना पूर्ण समर्थन और साथ दिया उन्होंने। तो उससे हमारा एक 50,000 रुपये का एक पहले से चालू हुआ, जिसकी शुरुआत 50,000 रुपये से हमने एक लंगर की व्यवस्था को चालू करा। और इसको अगले साल से फिर भव्यता उसके अंदर लोग जुड़ने लगे और दान करने लगे, तो उसकी भव्यता और बढ़ती गई। आज 12वें वर्ष में लगभग सेवा मंडल 8 से 10 लाख रुपए का कार्यक्रम करने जा रहा है। क्या बात है सर। मतलब
कठिनाइयाँ बहुत हुई होगी ना। आती है सर। बहुत कठिनाइयाँ आती है और समय का सब साथ है, सबको भगवान सबको सद्बुद्धि देता है, सब अपने अपने हिसाब से सब सहयोग करते हैं, अपना अपना टाइम देते हैं। सेवा मंडल में ऐसा कोई भी नगर का व्यक्ति नहीं है जो अपना समय नहीं देता होगा, वो सब समय और अपनी सेवा भाव सब वहाँ पे देते हैं। अच्छा, मेरा एक दिल का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जब झांकी खोलते थे माता जी की तो 5-5 रुपए हम उगाते थे। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5-5 रुपए हम उगाते थे। तो कोई अध्यक्ष होता था, कोई उपाध्यक्ष होता था, कोई ऐसी चीज़ें होती थी, उस पर कई सारे आरोप लगते थे कि अरे तो पैसा खा लेते होंगे, बचा लेते होंगे, घर पर ले जाते होंगे। धर्म के काम में बचपन से ही आरोप लगते थे और माइंड सेट एक हो जाता है परिवार वालों का भी, अरे क्या कर लेगा झंडा उठाकर, क्या कर लेगा धर्म का काम करके। तो आप लोग इसको इस युग में कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? जी भैया, पहले जय शिव ओमकार। इसमें कोई ना अध्यक्ष है न सब सेवा भाव से हैं, सब गण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अध्यक्ष है कोई उपाध्यक्ष है, सब इसमें मिलकर ही काम कर रहे हैं। पूरा नगर ही एक वो है, संगठन हमारा अध्यक्ष है। परिवार के रूप में और इसमें अमान्य अध्यक्ष भोलेनाथ को तो बना ही रखा है जैसे तो, और हमारे उसमें कोई वो नहीं है अध्यक्ष, और ये हम चाहते हैं कि निरंतर चलता रहे। अच्छा, संघर्ष की जो कहानी मैं पूछ रहा था भाई साहब से, आप बता सकते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना इसमें हुआ होगा आप लोगों को? सर जय शिव ओमकार। जय श्री ओम का। सर्वप्रथम हमने 2014 में है जो लंगर का आयोजन संपन्न करा सभी के सहयोग से। उस समय 50,000 रुपये की राशि हमने इकट्ठी करी, और कभी संघर्ष ऐसा भी रहा है कि राशि इकट्ठी नहीं हुई तो समिति के जो लोग हैं, किसी ने 1,000 रुपये दिए, किसी ने 500 दिए, किसी ने 10,000 रुपये दिए, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे समिति में। सबने इकट्ठा करके जो बच गया। हर वर्ष ये होता है कि ये लोग जो देते हैं दान, कुछ देते नहीं है। अब क्या है कि महंगाई का ज़माना है, किसी ने कम दिया दान या किसी ने दिया नहीं है दान, तो जो बच जाता है जो पैसा है जो वो समिति के द्वारा इकट्ठा करके हम लोगों को देना पड़ता है। ऐसे संघर्ष कभी कभी रहते हैं। हमारा ये आपके चैनल से यही बस कहना है कि सभी लोग जुड़े हैं, ये मानव सेवा है, और भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी, ऐसी हमारी सोच है। कोई भी भूखा नहीं रहे और सभी भोलेनाथ का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। बिल्कुल सही बात है सर। मैं एक और मतलब मेरा दिल का सवाल है, वैसे कोई समिति बुरी नहीं होती है, जो धर्म के लिए काम कर रहा है वो सब लोग सही है, मैं किसी का विरोध नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए सब लोग। लेकिन आज के युग में सर आप मानते हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो चीज़ें अभी होने लगी है, मैं फ्रंट से लो ना अमन इधर से, मैं हिंदू धर्म में क्या होने लगा है कि अलग अलग संगठन बनने लगे, अलग अलग चीज़ें होने लगी है, अलग अलग देखा देखी होने लगी है कि कंपटीशन होने लगा है। तो वो कंपटीशन का नुकसान कहीं ना कहीं हमारे लोगों को होता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सभी संगठन मिलके एक बढ़िया सा अच्छा सा लंगर लगाए, अब अलग अलग चीजें होने लगी, उसका नुकसान तो होता होगा, आपने देखा होगा क्योंकि ये बहुत पुराना संगठन है हमारा। जी सर, सबसे पहले तो मैं सभी नगर की जनता को और राजगढ़ जिले की जनता को नमस्कार कहता हूँ। सर सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जैसे कि लंगर में नुकसान काफ़ी हुआ है सर इस टाइप के, क्योंकि नगर के लोग क्या एक साथ मिलके जो काम करेंगे उसमें एक अलग ताकत दिखेगी सर, नगर की और आसपास क्षेत्र की। मगर ऐसा हो नहीं पाता सर। अपने अपने मोहल्ले से लेके या नगर वाइज लेके गुट बने हुए हैं सर, बिल्कुल। और वो धीरे धीरे उनका प्रयास, वो भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर, मगर कोशिश ये रहनी चाहिए कि सब लोग मिलके साथ में काम करें। बिल्कुल यही होना चाहिए। तो सर इस तरह से अनुरोध है, सबसे निवेदन है कि इस तरह से काम करें नगर के लोग आपस में मिलके सब लोगों से, तो और अच्छा भव्य काम हो सके और ये से काम चलते रहे नगर में अपने। और सर यही नहीं, नरसिंगर तो जैसे यही है, मतलब ये मेरे मन में अचानक से सवाल आया कि कहीं ना कहीं जो वो भव्यता थी, वो जो दिव्यता थी, अलग अलग संगठनों में बटकर रह गई एक तरीके से। मतलब मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ओमकार सेवा मंडल के साथ हूँ भैया, तो इनका ही कोई प्रचार प्रसार करने आया हूँ। मेरा ये कहना है कि हम सब मिलकर हिंदू भाई भाई सब एक भी तो हो सकते हैं। कितना भव्य वो एक आयोजन हो सकता है, कितनी चीजें हो सकती है कि यदि हम सब मिलकर एक काम करें। सबका अलग अलग खर्चा होता है, मैनेजमेंट होता है, चीजें होती है, तो वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ना सर। चक्कर क्या सर कि देखा जाए तो अभी क्या ज्यादा समाजवाद ज्यादा हैवी है अपने यहाँ पे,
तो अधिकतर तो समाज के हिसाब से अपना अपना प्रोग्राम करते हैं। हालांकि मिल जाए तो सर वो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, क्योंकि मुस्लिमों में भी सर देखा जाए तो ईद पे वो सब दूर एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा ताजिए वगैरह बनते तो भी उसमें एक जगह ही एकत्रित रहते हैं। इस तरह से हिंदुओं में भी एकता आनी चाहिए कि भैया कहीं भी अपना प्रोग्राम हो रहा है, सहयोग नहीं कर पाते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप कम से कम जाके वहाँ पे खड़े हो जाइए तो उसमें हिम्मत रहती है सर। क्या बात है वो। अब सर मेरा एक आखिरी में आपसे एक सवाल है कि ये जो ओमकार सेवा मंडल है, हमारी जो समिति है, इतनी निस्वार्थ भाव से इतने सालों से वो काम कर रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कितना संघर्षों से गुजरना पड़ा है आप लोगों को इस दौर में, कितना संघर्ष करना पड़ा धर्म की लड़ाई के लिए। ये जो लंगर खिलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो हमारे घर में कोई शादी होती है तो हम 1-1.5-2 लाख का भोजन करवा देते हैं, लेकिन यहाँ लाखों का बन रहा है लंगर और बट रहा है, लोग खा रहे हैं। उसके मैनेजमेंट के पीछे की कहानी क्या है वो? मैं आपको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को हमने एक साल हमारे मित्रों ने किसी लंगर के आयोजन से देखा था और इसी से प्रेरणा ली थी कि हमारे जो शिव भक्त आते हैं हम उन लोगों को ये सुविधा देंगे और उन लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन इसके बाद निरंतर ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन हम एक माध्यम है, ये काम सिर्फ भोलेनाथ ही करवा रहे हैं। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि हम लोगों की सिर्फ मेहनत है, हम लोगों की लगन है, मेहनत है, एक जुनून है सेवा मंडल के लिए कि हम लोगों के लिए लोगों की सेवा करना है। बाकी इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसको भगवान शिव ही करवा रहे हैं, इस भगवान शिव के माध्यम से ही ये पूरा काम होता है। और रही जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सब मिलके एक क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, नरसिंहगढ़ में क्या 4 सोमवार लगभग सावन के आते हैं, तो ये 3 सोमवार, 4 चौथे सोमवार पे एक कार्यक्रम होता है, तीसरे पे भी एक कार्यक्रम होता है, वो भी बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। और मतलब ये चारों सोमवार भी कार्यक्रम हो तो भी शिव भक्तों की सेवा में कमी रहेंगे। मतलब यहाँ इतने लोग आते हैं तो अलग संगठन भी कोई काम करते तो वो कोई गलत नहीं, मेरा ये मानना है। लेकिन सेवा मंडल सिर्फ लंगर के अलावा भी अन्य कार्य भी करता है। जैसे जो मंदिर को जीर्णोद्धार होता है, जो पुराने मंदिर हैं जिनका कोई देख रेख नहीं है, उस पर भी हम लोग कार्य करते हैं। कोविड में भी हम लोगों ने काम किया है निरंतर। 2 साल कोविड में हमने शव वाहन के लिए व्यवस्था की, इसके बाद लंगर भी लगाया, काढ़ा चूर्ण का लंगर लगाया। मतलब कि सेवा मंडल सिर्फ लंगर के अलावा भी अन्य भी धार्मिक आयोजन करता है और हमेशा करता रहेगा। नहीं सर, आप लोगों से जिंदा है हमारा धर्म, और धर्म ही नहीं मतलब ये मानवता, मतलब जो सनातन धर्म जो सिखाता है ना कि मानवता, वो किसी धर्म को नहीं देखता। आप आपत्ति आएगी ना तो कोई भैया किसी मुस्लिम समाज का आ गया, कोई सिख का आ गया, कोई वो आ गया, कोई किसी भी समाज का अगर आ गया होगा तो इन्होंने ये नहीं बोला होगा कि हम तुमको काढ़ा नहीं देंगे, कि हम तुमको खिचड़ी नहीं देंगे। ये सद्भाव, ये जो प्रेम है, ये प्रेम ही सनातन धर्म है। और ये लोग एक यात्रा पर गए थे जहाँ से ये ओमकार सेवा मंडल शुरू हुआ। और मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि हमारा जो राजगढ़ ज़िला है वो धर्म को मानने वाला ज़िला है, वो धार्मिक ज़िला है। वो मतलब उसके पीछे हम कितने ही तर्क वितर्क कर लें, कितनी ही चीज़ें हो जाए, कितनी ही चर्चा कर लें, माँ बिजासन का दरबार हो, माँ जालपा रानी का दरबार हो, होड़ा माता जी का दरबार हो, बाबा महाकाल के तो कितने ही दिव्य स्थान हैं। और आप सड़क से गुजरते होंगे तो भगवा वेश में आपको कई सारे कावड़िए दिखते होंगे जो पैदल यात्रा पर जाते हैं, और कोई छोटा सा कैफे लगाकर बैठा है, वो चाय पिलाने का मादा रखता है उनको। तो वो एक भावना है सर, वो आप हमारे राजगढ़ में आकर महसूस कर सकते हैं। और धन्यवाद है, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ आप लोगों के बीच में बैठकर चर्चा करके। और एक ओपन चर्चा थी, जो मेरे मन के सवाल थे, कोई प्री डिसाइडेड सवाल नहीं थे, जो मेरे मन के सवाल थे मैंने पूछे, इन्होंने दिल से जवाब दिए। आप लोगों को पसंद आए हो तो आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर गांव में एक ऐसा मंडल हो जो विपत्ति के समय, केवल ये नहीं कि सावन के सोमवार के उपलक्ष्य में ये मंडल बने हैं। ये जो धार्मिक भावनाएं होती है, ये विपत्ति के समय हमारे गाँव में काम आती है। हमारे छोटे छोटे गाँवों में जब बाढ़ आ जाती है, जब हमारे छोटे छोटे गाँवों में कोई विपदा आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी फैल जाती है, तो ये जो भाई लोग हैं, हम जो लोग हैं, वो काम करते हैं। वो दिल वाली बातें होती है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करना आप लोग, ताकि हर गांव में
एक ओमकार सेवा मंडल बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।